कर्म, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो भाग्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। आपको कौन कौन सा 3 प्रकार क्या है? तो बोले एक मंद प्रारब्ध, एक होता है तीव्र प्रारब्ध, और एक होता है तर तीव्र प्रारब्ध। जरा ध्यान से समझे। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तर तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध क्या है? कि भाग्य में मिलना है, मिला मिला, 90 मिला या आया और फिर चला गया। तीव्र प्रारब्ध क्या है? पक्का मिलेगा ही, लेकिन मिलने के बाद फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको स्वीकार करो न करो या दे दो। कई बेवकूफ कैसे अवार्ड भी वापस कर देते हैं। तो तीव्र प्रारब्ध था तो मिला, लेकिन काम नहीं की, बुद्धि वापस कर दी। और एक होता है तर तीव्र प्रारब्ध, यानी तुम चाह के भी उसको टाल नहीं सकते। जैसे आप समझ लो, आपके भाग्य में लड्डू है लेकिन मंद है, यानी लड्डू मिलते मिलते नहीं भी मिल सकता। अब तीव्र प्रारब्ध है तो लड्डू मिलेगा तो, लेकिन हो सकता है आप किसी और को खिला दे, या भैया रहने दो, तुम ही खा लो। लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध होगा तो मित्र लाएगा और लड्डू ना ना कहने पे भी आपके मुंह में ठूस देगा, खाना पड़ेगा। यह है तर तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। कथा आती है कि एक बार रावण जी कहीं जा रहे थे और विधाता मिले रास्ते। तो बोले कहाँ जा रहे हो तुम? रावण थोड़ा सा अभिमानी था। बोले कौशलेशपुर जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले कौशल्या, कौशलेश में उनकी बेटी जन्मी है कौशल्या। तो कौशल्या का विवाह दशरथ जी से होगा और दशरथ के पुत्र होंगे राम, और राम तुझे मारेंगे। रावण ने कहा अच्छा ये पक्की बात है? बोले हाँ मैं विधाता हूँ, मैं भाग्य लिखता हूँ, मैं बता रहा हूँ। रावण ने कहा अच्छा तो देखते देखते ऐसा हो सकता है। अब रावण को था ये दिमाग में बात कि मुझे उस कन्या से दशरथ का विवाह होने ही नहीं देता। न विवाह होगा, न मारेगा, न बेटा होगा। और कथा कहती रावण ग्रस्त आदमी, इसीलिए ध्यान दो, दुख वाली कोई बात कहीं डॉक्टर बताए ना कि आपको ऐसा रोग होने की संभावना है, हार्ट की या कुछ ऐसी वैसी, तो ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दो। कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशानी बढ़ जाती है, कई लोगों की तो जान चली जाती है। अब रावण जी ने भी इसको नज़रअंदाज कर दिया। और याद कब आया? जब रावण जी को ये पता लगा कि भाई दशरथ जी का तो विवाह हो रहा है कौशल्या से और बारात चल पड़ी है। रावण तो रावण था। रावण जी आए और कौशल्या दुल्हन बनी हुई थी। कौशल्या को उठा लिए घर में से, तो मायावी थे, और उनको एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। रावण ने सोचा अब देखते हैं कैसे होता है विवाह। विधाता कह रहे हैं कि कौशल्या से विवाह होगा, उनका पुत्र रावण होगा, उनको मारेगा, देखते हैं। और इधर अयोध्या से बारात चली थी। अब बारात चली थी तो जिस घोड़े पर दुल्हा बैठे थे दशरथ जी, वो घोड़ा बिदक गया और बिदक के बार बार उत्तर की तरफ भागे। 1-2 बार तो संभाला गया, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा इसको भागने दो, देखो क्या बात है, कहाँ जा रहा है। घोड़ा दौड़ा, पीछे पीछे सबके घोड़े दौड़े। घोड़ा आते आते कहाँ रुका? जहां वो संदूक किनारे आके लगी थी। अब एक बड़ी सी संदूक सुंदर सी राजमहल की है, किनारे लगी हो नदी के, तो स्वाभाविक लोग सोचे भैया इसमें क्या होगा। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि भैया इस संदूक को बाहर निकालो, देखो क्या है, इतना बड़ा संदूक कहाँ का है। संदूक किनारे लगी हुई थी। जब बाहर निकाला गया और उसको खोला गया तो उसमें एक सजी धुजी दुल्हन बैठी। लोगों ने कहा भैया इसमें तो दुल्हन है। वशिष्ठ जी ने पूछा बेटी कौन हो, कहाँ से? तो बताए कि मैं कौशलेशपुर से हूँ, मेरा विवाह होना था, मेरा नाम कौशल्या है। कोई दुष्ट आया मुझे और संदूक में बंद करके बहा दिया। तो दशरथ जी ने कहा तो काम में हो गया, बारात वहीं जा रही थी, दुल्हन यहीं मिल गई है, और वशिष्ठ जी ने वही विवाह करा दिया। यानी विधाता का लिखा टल नहीं सकता। रावण जी को लगा कि अब देखते हैं विवाह कैसे।
तो कहने का अर्थ है कि रावण जी तो इस सोच के चले गए, लेकिन विवाह हुआ, राम जी जन्मे और आगे की कथा हम सब जानते हैं। जो एक बार लिख दिया है, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे जाई तह पाऊ से। इसीलिए भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख के हैं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधि। तो वास्तव में भगवान के हाथ में है। और रावण जी के लिए कहा गया, विधि का घाल्या ना टले, विधि ने जो लिखा, टले रावण का खेल, रही बिचारी दूमड़ी घाल पटाके थे। वास्तव में रावण जी का खेल खेल ही रह गया, विधाता का लिखा नहीं टला। कौशल्या जी से विवाह हुआ और रावण जी राम जी के हाथों मारे ही गए। तो हमने जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, उससे आप और हम बच नहीं सकते। हाँ, आने वाला कल हमारा अच्छा। भागवत में एक जगह आया है कि मौत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मौत को सुधारा जा सकता है। तो मौत को सुधारना हमारे हाथ में। मौत सुधरती कैसे? अच्छे कर्म से। अच्छे कर्म होते कैसे हैं? तो अच्छे विचार से। अच्छा विचार कैसा आता है? शुद्ध मन से। शुद्ध मन कैसे होगा? शुद्ध अन्न से। और शुद्ध अन्न और शुद्ध संग होगा तो शुद्ध मन होगा, और शुद्ध मन में सुंदर विचार होंगे, और सुंदर विचार होंगे तो आपके द्वारा अच्छे कर्म होंगे, और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, इतना तो हराम पर फिल्म वाले भी जानते हैं, हाँ वो लोग भी गाते हैं। तो वास्तव में जो जस करही सुख तस फल चाखा। वास्तव में देखें, कर्म करने में हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म का फल भोगने में आप परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो। वहाँ कोई जाति नहीं चलेगी कि हम बड़ी जाति के छोटी जाति के। बल्कि मजे की बात यह है, जरा समझिएगा, शास्त्र का संविधान और देश के संविधान में यही फर्क है। देश का संविधान यह है कि किसी भी जाति का व्यक्ति किसी की जान मारे तो 302 की धारा लगेगी, लेकिन शास्त्र का विधान ऐसा नहीं। शास्त्र का विधान है कि कोई छोटी जाति का आदमी यदि किसी की जान ले लिया तो उसको सिर्फ हाथ पैर तोड़ के छोड़ा जाएगा। किसी शूद्र ने किसी को जान से मार दिया तो शास्त्र कहता है कि उसको 4-10 डंडे मार के छोड़ दो। वैश्य ने मारा है तो उसका हाथ काट लो। क्षत्रिय ने मारा है पूरी जिंदगी इसको कैद करके रखो, लेकिन ब्राह्मण ने मारा तुरंत इसको मारो। हमारे धर्म में यदि ऊंची जाति को तो तुम्हारे लिए प्रावधान ऊंचा है, आपको सजा भी ऊंची मिलेगी। छोटी जाति को तो आपको सजा कम है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में कोई आतंकवादी बने, हरामखोर देश से गद्दारी करे तो चाहे वो किसी जाति का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा उसको। इसीलिए ध्यान देंगे, मैं बड़ी जाति का हूं नहीं, ऊंचे कुल में जन्म लेने वालों की तो और बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं विशेष करके प्रार्थना करूंगा, यदि हम ऊंचे कुल में हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम सब घर में रहते हैं तो घर की देख रेख की जिम्मेदारी बाप की है और बेटे की भी। बेटा बड़ा होता है तो हाथ बटाता है, लेकिन आप बताओ बाप की ज्यादा जिम्मेदारी है कि बेटे की? बाप की है ना। जैसे हम बड़े हो गए, हमारी बहन का विवाह हो जाता है, तो विवाह तय हो गया तो काम तो हम लोग भी करते हैं, कार्ड पहुंचाना और सब काम, लेकिन जितनी जिम्मेदारी बाप की है उतनी हम बेटे की थोड़ी है। तो जो लोग ऊंचे कुल में जन्मे, ऊंचे पद पे हैं, तो इस देश की रक्षा और धर्म की रक्षा की जितनी जिम्मेदारी ब्राह्मण क्षत्रिय की है उतना क्या वैश्य शूद्र की थोड़ी है। अब हमको आपको ये ध्यान देना है कि इस युग में हम क्या करें कि देश सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने धर्म को बदल लो। धर्म को बदलना क्या है? जातिवाद से ऊपर उठिए, एकता लाइए, हम सब एक मिलकर एक बनकर ही काम करेंगे। इसको और आसानी से समझ लो। समझो एक बाप के 4 बेटे, चारों अलग अलग होकर रहने लगे, अक्सर हो ही जाते हैं।
आपके इर्द गिर्द में भी होंगे। देखो, एक बाप के 4 बेटे, चारों अलग अलग हो गए, चलो ठीक है, बाप ने कहा ठीक है चारों अलग अलग रहो, सुखी से रहो। लेकिन कोई 5वां आके बाप को मारने लगे, तो सोचो, चारों बेटे भले अलग अलग रहते, लेकिन बाप पर हमला होगा तो चारों मिलकर उस 5वें व्यक्ति को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? उस 5वां व्यक्ति जो बाप को मारने आया है, उसे मारने के लिए तो चारों बेटे मिल जाएंगे ना। तो वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम 4 बेटे हैं परमात्मा के, सनातन धर्म के। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म रूपी बाप को कोई 5वां मारने आएगा तो हम आपस ही भूल जाएंगे कि हम अलग अलग हैं, हम एक होकर उस 5वें को मारे, ये हमारा कर्तव्य है ना। तो इस समय भारत देश में कितने भी धर्मी, कोई ईसाई कर्म करे तो कोई बोले कि हम पूरे भारत को गजवाए हिंद कर देंगे। तो इस समय हम सबको चाहिए कि हम अपनी जाति, अपनी वर्णता को भूलकर पहले इन हरामखोर जो देश के गद्दार बैठे हैं ना, जो देश में आए हैं गलत मंसूबे लेके, इनकी बत्तीसी तोड़ने का काम होना चाहिए। बोलो, गलत कह रहे हैं तो बताओ, सबसे पहले यही तो जरूरी है। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है, बोले हम ठाकुर साहब हैं, हम तो पंडित जी हैं। ये पंडित जी का पंडितपना कब तक रहेगा और ठाकुर साहब का ठाकुर साहबपना कब तक रहेगा? याद करो 600 वर्ष कैसे थे हम लोग, कहाँ गया था ठाकुर पर? 600 वर्ष की गुलामी। सबसे ज्यादा मुगलों ने क्षत्रिय और ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का गला काटा गया, जिन्हें उतरवाया गया, और सबसे ज्यादा क्षत्रियों के साथ अन्याय हुआ, क्षत्रियों की बेटी बहनों के साथ। बाकी लोग तो गुलाम हो जाते थे, जिसका जो राजा उसी के गुलाम। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं, शास्त्र और संत ध्यान देंगे, हर शास्त्र और संत को चाहिए। सबसे पहला धर्म क्या है? राष्ट्र की हित, राष्ट्र की रक्षा और संस्कृति की रक्षा। इन कथाओं में आजकल राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा की बातें होनी बहुत जरूरी है। क्यों? इसी देश में कुछ लोग हैं जो रोज रोज नए नए खेल खेल रहे, कैसे भी हिंदुओं को खत्म करो, अपना राज बनाओ, और मूर्ख हिंदू आपस में जातिवाद बनाने में लगे हुए। वोट देने से लेके और पूजा करने तक अपनी जातीयता भूल के एक जगह आएंगे, तब आप विश्व गुरु बन पाएंगे। वोट देना हो तो भी जाति भूल जाओ, और धर्म करना हो तो भी सब एक होके धर्म करें, कोई न छोटा न कोई बड़ा। इसीलिए हम सबका रुद्राभिषेक करा। हमारे यहाँ यज्ञ में कोई मैं जाति नहीं देखता हूँ, सबको एक साथ बिठा के यज्ञ करवाता हूँ। हम सब भगवान के हैं और भगवान हम सबके हैं, ये बहुत जरूरी है। ओम नमः